देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून है उसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो हमें मून और अर्थ के सरफेस एरियाज में रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 के इक्वल है। तो मून का जो डायमीटर डिपेंड करता है वो अर्थ के डायमीटर पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अर्थ का डायमीटर आ जाता है तो आप मून का डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम यहाँ पर ये कर लें, यहाँ पर 4 अर्थ, यहाँ पर अर्थ के लिए बात कर लेंगे हम, और यहाँ पर 4 मून, यहाँ पर मून के लिए बात कर लेंगे हम। ठीक है, अब आप एक काम ये कर लें, लेट कर लें, let the diameter of अर्थ के डायमीटर को मैं d1 से दिखा रहा हूं और मैं इसको लेट कर रहा हूं 8x। ठीक है, आप यहां पर कुछ भी लेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें x को लेट करना, x भी लेट कर सकते हैं। मैंने अपनी सहूलत के हिसाब से इसको 8x लेट कर लिया है। ठीक है, अब जब मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर पर डिपेंड करता है तो इसलिए जो द डायमीटर ऑफ मून, तो मून का जो डायमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्या बोला गया था, 1/4 बोला गया था जो अर्थ का डायमीटर है उसके। तो 1/4 ऑफ अर्थ के डायमीटर के, तो अर्थ का डायमीटर कितना था 8x। तो इससे जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। तो ये कितना आ चुका है 2x। तो मैंने इसको d2 मान लिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये d1 है और ये क्या है d2 है। अब हमें इन दोनों अर्थ और मून, इन दोनों के सरफेस एरिया में रेशो निकालना है। और जब सरफेस एरिया हम निकालते हैं तो वो रेडियस के बेस पे निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अर्थ की रेडियस निकाल लेते हैं। तो अर्थ की रेडियस को हम r1 ले लेंगे। तो r1 कितना हो जाएगा d1/2। तो r1 इक्वल टू d1 कितना है 8x और अपॉन 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4x। तो r1 आपके पास आ चुका है 4x। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं r2 की, यानी मून की रेडियस की, तो ये कितनी आ जाएगी d2/2। तो r2 इक्वल टू d2 कितना है 2x और अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, r2 आपके पास आ चुका है x। अब इन दोनों की रेडियस हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे। रेशो हमें निकालना है, रेशो किस किस में निकालना है, मून के सरफेस एरिया में। तो द सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। इन दोनों के सरफेस एरियाज में रेशो हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया जब हम मून का निकालते हैं तो मून और अर्थ दोनों की दोनों क्या होती हैं, स्फेयर की फॉर्म में होती हैं, यानी कि गोले की आकार की होती हैं। तो अगर हम मून का सरफेस एरिया निकालेंगे तो किसी भी स्फेयर का जो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पर मून की जो रेडियस है हमने कितनी मानी थी r2, तो r2² और अपॉन जो अर्थ है वो भी स्फेयर ही है तो 4πr1², क्योंकि उसकी रेडियस को कितना माना था हमने r1 माना था। तो ये 4π से 4π खत्म हो जाएगा। जब हम इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा हमें r2 कितना था हमारे पास x, तो x का स्क्वायर और अपॉन यहाँ पर अगर हम देखते हैं r1 कितना है 4x इसका स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² और अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x²। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x², से x² खत्म हो चुका है। यहाँ पर बचेगा 1 और अपॉन, ऊपर बचेगा 1 और अपॉन बचेगा 16। तो रेशो हमारे पास कितना आ चुका है, जो रेशो आ चुका है वो आ चुका है 1:16। यही इसका आंसर है।